अब करेंगे नया टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमारा जो केस 1 है वो होता है कि व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो, इज टू बी फाउंड, हमें वो फाइंड करनी होती है। तो कैसे फाइंड करते हैं? फाइंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल को ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल से हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में ये लाइन मेंशन होगी कि सी ब्रिंग्स इन प्रपोर्शनेट कैपिटल। जब भी ये लाइन वहां पर मेंशन हो तब आप समझ जाना कि ये जो केस है ये है कि व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। ठीक है, तो इसका स्टेप क्या है? देखो, इसे कैलकुलेट करने का जो स्टेप नंबर 1 है वो ये होता है कि फाइंड न्यू पार्टनर शेयर। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि नए पार्टनर का शेयर कितना है, यानी कि वो कितने शेयर के लिए फर्म के अंदर आया है। उसके बाद कैलकुलेट करना है रिमेनिंग पार्टनर शेयर, जो कि हम फर्स्ट मेथड से करते हैं कि मान लीजिए टोटल शेयर है 1, रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा? अगर 1/3 नए पार्टनर का है तो रिमेनिंग पार्टनर का 1 - 1/3 2/3 होगा। अब हमें थर्ड स्टेप निकालना है कि एस्टिमेटेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल, रिजर्व। देखो, हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारा टू बैलेंस सीडी जो हमारा निकल के आता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू बैलेंस सीडी वो होगी एस्टिमेटेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया बाय बैलेंस बीडी, बाय रिजर्व, बाय P&L। इधर भी हमने गुडविल या P&L डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करने के बाद जो टू बैलेंस सीडी आता है वही हमारी एस्टिमेटेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल होती है। अब फोर्थ स्टेप है इसमें कि कैलकुलेट कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो कि होगा वही ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। जो हमने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाली थी और उसके बाद जो उनका शेयर निकाला था उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, अब फाइंड सीज कैपिटल। अब नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकलेगी? जो ये हमारी टोटल कैपिटल आई है और उसका शेयर मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, तो नए पार्टनर की कैपिटल हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, और ये उसके स्टेप्स थे। चलिए, तो अब क्वेश्चन कर लीजिए इसका एक, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। देखो, द कैपिटल ऑफ A and B आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वर 50,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। C is admitted for 1/4 शेयर एंड ब्रिंग्स इन प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो देखो, ये लाइन लिखी हुई है कि C 1/4 शेयर के लिए आया है और एक प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है, लेकिन कितनी कैपिटल लेकर आया है वो गिवन नहीं है। तो वो हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा मेथड क्या है? सबसे पहले हमें ओल्ड पार्टनर्स का शेयर निकालना है। तो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, A's and B's आफ्टर सीज एडमिशन 1 - 1/4 3/4। तो 3/4 उनका रिमेनिंग शेयर है, किसका? A and B का। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है? 40,000 और 50,000 A and B की, तो टोटल हो गई 90,000। इनका हमें रेसिप्रोकल करना है, जो उनका शेयर आया था 4/3, तो 1,20,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई 1,20,000। अब नए पार्टनर की कैपिटल 1,20,000 इंटू उसका शेयर कितना था? 1/4 के लिए वो आया है 1/4 30,000। ठीक है बेटा, तो पहले टोटल शेयर 1 कर लेंगे, नए पार्टनर का शेयर 1 में से माइनस करेंगे, 3/4 रिमेनिंग पार्टनर का शेयर आ जाएगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट थी 40,000 प्लस 50,000 यानी कि 90,000। इनका 90,000 A और B की टोटल कैपिटल है। अब उनके शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे 4/3, तो 1,20,000 टोटल कैपिटल आ जाएगी। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल इस टोटल कैपिटल का से उसके शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 इंटू 1/4, तो 30,000 ये न्यू पार्टनर की कैपिटल हमारी आ जाएगी। तो बेटा, ये आपको मैं वैसे समझा देती हूँ कि ये हमने अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना है तो इसे कैसे डालते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखते हैं, फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, P&L डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर एसेट साइड में कोई दे रखा होता है P&L तो उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये बैलेंस सीडी आता है ना, यही है हमारी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल 40,000 50,000। तो ये हमारी जो कैपिटल आती है ना, इसी को ही हम कैपिटल लेते हैं। ठीक है, अब ये जो बैलेंस सीडी आएगा इसको हमने ट्रांसफर करा यहाँ बाय बैलेंस बीडी 40,000 50,000। अब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी थी। तो देखो, 40,000 50,000 हमने यहाँ पर अपने पास ये रख ली। अब उसके बाद जब हमने सारा वो प्रोसेस लगाया अपना, जो कि हमारा ये प्रोसेस था
ये जो हमने सारा प्रोसेस लगाया है अपना, उसके बाद आप देख रहे हो कि नए पार्टनर की कैपिटल हमारी 30,000 आई है। तो देखो टू बैलेंस सीडी में हम 30,000 लिख देंगे। नए पार्टनर्स की कैपिटल जो हमारी 30,000 आई है ना, वो टू बैलेंस सीडी में हम 30,000 लिख देंगे। अब देखो इनकी कैपिटल है इतनी, होनी भी इतनी थी, तो ये तो इक्वल है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। बी की कैपिटल भी इतनी थी और उतनी ही होनी चाहिए थी। सी की कैपिटल अब इतनी होनी चाहिए, यानी कि इतनी उसे लेकर आनी है, तो बाय बैंक से इधर बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, देखो ये 40,000 यहाँ नीचे आ रहा है, ये 50,000 यहाँ नीचे आ रहा है। जब हमने कैपिटल्स निकाली थी तो ये तो 40,000 एज इट इज रहेगा, ये 50,000 एज इट इज रहेगा। 30,000 सी का बैलेंस आया है, यानी जो हमने कैपिटल कैलकुलेट करी थी ना, वो टू बैलेंस सीडी में हम यहाँ लिखेंगे। अब हम बैलेंस निकालेंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा 50,000। इधर सी के लिए बाय बैंक 30,000, यानी वो इतनी कैपिटल लेकर आएगा, ये बैलेंस है। जब भी बाय बैंक इधर आता है तो वो पैसा लेकर आना होता है, और अगर बाय बैंक का बैलेंस इधर आया है तो वो पैसा विड्रॉ करके ले जाते हैं। ये वाला जो बाय बैंक आएगा ये आपके बैलेंस शीट में कैश अकाउंट में प्लस होता है, और अगर बाय बैंक का बैलेंस इधर आ रहा है तो वो माइनस होता है। ठीक है, कैश में। तो देखो यहाँ पर 30,000 उसकी कैपिटल थी, इतनी उसे लेके आनी है, तो अब इधर उसका कोई वो कैपिटल लेके नहीं आया था, तो बाय बैंक उसका बैलेंस है, यानी 30,000 वो लेकर आएगा। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना हो तो वो ऐसे डालते हैं। देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो केस नंबर 2 है वो ये है कि व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन और व्हेन ओल्ड पार्टनर कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड। जब नया पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन हो और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल्स को अब एडजस्ट करना हो, तो एडजस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, अब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को आपको एडजस्ट करना है। इसके जो स्टेप है वो है फाइंड न्यू पार्टनर शेयर। सबसे पहले न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड आउट कर लो, फिर फाइंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल, उसकी कैपिटल फाइंड आउट कर लो। अब उसके बाद कैलकुलेट करो टोटल कैपिटल यूजिंग न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है और उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो, और उसके बाद जो ये कैपिटल निकल के आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो न्यू रेशो में। देखो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, अब देखो the capitals of A and B after all adjustment 45,000 and 45,000 respectively, यानी A और B की कैपिटल 45 गिवन है। C is admitted and the new ratio is 3:2:1। C एडमिट हुआ और नया रेशियो बन गया 3:2:1। C brings 30,000 as his capital। अब C भी अपनी कैपिटल लेकर आया 30,000। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें कैपिटल्स को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। देखो मैंने बताया था कि ये जो कैपिटल हमें गिवन होंगी ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो टू बैलेंस सीडी निकलेगा वो हमें गिवन है, यानी कि पहले हम इनको यहाँ पर पुट कर लेंगे 45,000 45,000 30,000। अब हम इनको ब्रॉड डाउन करना है, तो बाय बैलेंस बीडी में हम ब्रॉड डाउन कर लेंगे नीचे 45,000 45,000 30,000। अब हमको क्या करना है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो देखो मैंने बताया था पहले सी का शेयर सी की कैपिटल निकाल लो, 30,000 है। सी का शेयर निकाल लो 3:2:1 के हिसाब से 1/6 आता है, 1/6। अब टोटल कैपिटल कैसे निकालनी है कि सी की कैपिटल और उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर लो, तो 1,80,000 आ जाएगा। 1,80,000 को न्यू रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूट होकर कैपिटल आई है उसको हम टू बैलेंस सीडी लिखेंगे 90,000 60,000 30,000। ये जो हमारी कैपिटल हमने न्यू रेशो में निकाल दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वो हम अब टू बैलेंस सीडी दोबारा लिखेंगे 90,000 60,000 30,000। अब देखो यहाँ पर उनकी कैपिटल थी 45,000 जो हमने ब्रॉड डाउन करी, 45,000 थी, होनी चाहिए 90,000। देखो है इतनी, ये जो होता है ना बैलेंस बीडी ये है, और ये जो टू बैलेंस सीडी है ये होनी चाहिए, तो है 45, होनी चाहिए 90, यानी कि अभी वो कितनी और लेकर आएगा ए, वो 45 और लेकर आएगा, तो बाय बैंक से उसका बैलेंस आ जाएगा 45,000, तो ए 45,000 और लेकर आएगा। अब आप बी की देख लो, बी की 45,000 है, होनी चाहिए 60, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट की थी 60 आई थी, तो यानी कि उसको कितनी और लेके आनी है, बाय बैंक उसको 15,000 और लेके आनी है। सी का तो इक्वली आ गया, 30 इधर है 30 इधर है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो कैपिटल्स हमें गिवन होती हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो टू बैलेंस सीडी आता है वो होता है, हमको इन्हें इधर लेके आना है, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन करना है। उसके बाद पहले सी का कैपिटल देखना है, उसका शेयर देखना है,
टोटल कैपिटल निकालनी है, उसकी कैपिटल और उसके शेयर का रेसिप्रोकल से जो हमारा 1,80,000 आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशो में। ये वाला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होकर आई है कैपिटल, इसको हम टू बैलेंस डी यहाँ लिख देंगे। अब चेक करेंगे कि है इतनी, होनी चाहिए इतनी, तो और लेके आएगा तो बाय बैंक आ गया, है इतनी, होनी चाहिए इतनी, और लेके आएगा बाय बैंक आएगा। 30,000 सी का बिल्कुल इक्वल है। अगर सपोज ये ज़्यादा होती और ये कम होती, ये ज़्यादा होती और ये कम होती, यानी है तो ज़्यादा, होनी चाहिए कम, तो वो विड्रॉ करके ले जाता टू बैंक, और ये जो बैंक आया ना हमारा, ये अब हमारा कैश अकाउंट में बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगा। तो बेटा ये जो मैंने दो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको कराई है ना, इसका सेपरेटली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, और जो हमारा मेन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वाला, उसमें भी एडजस्टमेंट आती हैं। तो ये अलग से एक एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट भी आ सकती हैं।